मंत्री गिरिराज ने आखिर राहुल गांधी को लेकर ऐसा घटिया बयान क्यों दिया? क्योंकि कांग्रेस के समर्थक यही कह रहे हैं कि क्या सत्ता का पावर दिखा रहे हैं, क्या सत्ता के नशे में मंत्री गिरिराज सिंह जो है चूर हो चुके हैं और बिहार की सरकार क्या कर रही है, उन बेकसूरों को जेल में क्यों डाल रही है जो सत्ता से आज सवाल पूछ रहे हैं। अरुण मलिक जी मेरे साथ मौजूद है। ये क्या तमाशा है? विपक्ष के नेता हैं आखिर राहुल गांधी, क्या सवाल पूछेंगे तो आप बीजेपी के सांसद नेता मंत्री कहेंगे कि वो लुच्चा हैं, वो बेवकूफ़ हैं, वो उन्हें कुछ नहीं आता बोलना? देखिए, सत्ता में ये जरूर है लेकिन इनको डर सता रहा है। सत्ता में है लेकिन डर सता रहा है। उसने राहुल जी को क्या बोला, क्या बोला शब्द? लुच्चा कह रहे हैं। मेरी नज़र में वो टुच्चा है। मेरी नज़र में गिरिराज टुच्चा मैं कहूँगा, एक नंबर का टुच्चा। जो कार्रवाई करनी कर लो। फिर नेहरू जी की तस्वीर ले आते हैं, एआई से बना हुआ तस्वीर, देखिए जांच करते हैं ना, देखिए इस पे तुरंत एफआईआर होना चाहिए। गिरिराज पे एफआईआर होना चाहिए तुरंत। नेहरू जी कहाँ और तुम कहाँ? अरे तुम तो नेहरू जी की जूती के बराबर नहीं हो। नेहरू जी कहाँ जिन्होंने देश को बनाया, क्या क्या चीज़ें बनाई। तुम नेहरू जी का मुकाबला करोगे? तुम्हारी सात पुश्त में आ जाए ना तो नेहरू जी का मुकाबला नहीं कर सकते। नेहरू जी ने इस देश को बनाया है। उनकी जो बुनियाद है ना, बुनियाद इतनी मजबूत बुनियाद है। इस जैसे लोग, गिरिराज जैसे लोग, शैतान जैसे लोग, झूठे हेरा फेरी जैसे लोग उसको हिला नहीं सकते। ये सारी ज़िंदगी लगे रहे। नेहरू जी की बुनियादों को ये लोग नहीं हटा सकते। क्या राहुल जी से नहीं सक पा रहे हैं या उनके सवालों का जवाब नहीं, इस वजह से इसे घटिया हरकत? सुन लीजिए, गिरिराज को छोड़िए, मोदी जी राहुल जी से डरते हैं, भागते हैं। राहुल जी संसद में आते हैं, मोदी जी भाग जाते हैं। आप देख लीजिए, 12 साल में राहुल जी ने जितने भी सवाल करे, किसी सवाल के उन्होंने जवाब दिया आज तक? चाहे वो आपका कितने करोड़ों का हो, अडानी का हो, एयरपोर्ट का हो, देश बेचने का हो, अडानी का हो, अंबानी का हो, किसी चीज़ के उन्होंने जवाब दिया? गिरिराज जी पे आप एफआईआर दर्ज करने की बात क्यों कर रहे हैं? अरे इसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालो। ये केंद्रीय मंत्री के काबिल है ये व्यक्ति, जिसको अपनी भाषा का नहीं पता, जिसको पता नहीं मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं। और राहुल जी कहाँ और गिरिराज कहाँ? अरे राहुल जी राजीव जी के पुत्र हैं, सोनिया जी के पुत्र हैं, सांसद हैं 3 बार के, कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, समझ गए। जो इनके पिता मंत्री में अम्बेसडर माने जाते हैं, हिंदुत्व का एक। अरे शराब यार, ये निकम्मा हेरा फेरी मास्टर जो तस्वीरें जोड़ के हेरा फेरी से अपने को मंत्री कहता है, ये हेरा फेरी से ही जीते हैं, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से जीते हैं। इनको बिहार की जनता भी नहीं चाहती। बिहार के लोग भी सोच रहे हैं कैसे आदमी को हमने चुना जिसको बोलना नहीं आता, किसके बारे में बात कर रहा है ये। नेहरू जी की तस्वीर को लेकर जब उन्होंने वायरल किया तो फिर राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी आखिर क्यों नहीं बोलती है? देख, सुन लीजिए मेरी बात। उनको पता है ये हेरा फेरी वाले चोर उचक्के चौधरी हैं, चोर उचक्के हैं, तो वो संविधान को मानने वाले लोग हैं। उनमें फिर इनमें फ़र्क क्या रह गया? वो सभी लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, वो देशभक्त लोग हैं। ये देश की गुलामी करते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। अब ये मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं। मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं इसलिए बने हुए हैं। कुछ ना हेरा फेरी कर रहे हैं, फ़ोटो कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं। सुनिए, इनको ये पूछो वो पुरानी फ़ोटो कहाँ, तब तो इतने कैमरे ही नहीं होते। वैसे ब्लैक एंड वाइट कैमरे होते करते हो कहाँ? नेहरू जी का ये मुकाबला, शर्म नहीं आती? ये कैसी कैसी बातें, ये दोगले लोग, इन पे तो एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए पुलिस को। मुसलमानों को लेकर बयान देते हैं कि उनको सड़कों पे मत चलने दो, ये नमक हराम है। कभी नेहरू जी को लेकर तस्वीरें, ये नमक हराम है। ये देश के लिए नमक हराम लोग हैं। ये देश विरोधी काम करते हैं। आज़ादी के टाइम पे मुखबर थे गोरों के। आज़ादी के टाइम पे इनका कोई भी आदमी मुझे बता दो गिरफ्तार किया हो, देश के लिए काम किया हो, मुखबरी करते थे। ये कुछ नहीं था। देश के जान के लायक हैं ये लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको तो गिरफ्तार करके जेल में डालो। ये मंत्री शंत्री के लायक नहीं है, गिरफ्तार करी, जेल में डालिए। इनका क्या काम? संसद है देश की, 140 करोड़ लोग देख रहे हैं। तुम इस तरह की भाषा का बात करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मंत्री अपने को कहलाते हो, हैं? अपने को मंत्री कहलाते हो। लेकिन आपको पता है कि वो एआई से तस्वीरें हैं, नेहरू जी का गलत तस्वीरें, लेकिन उनको थोड़ी ना पता है, वो तो कर ही रहे हैं वायरल। सुन लीजिए, कुछ भी कर ले, देश के लोगों को पता है। देश को लोगों को पता है ये गिरिराज झूठा है, हेरा फेरी वाला। पूरे बिहार के लोग हैं। देश को लोगों को पता है नेहरू जी क्या थे। देश को लोगों को पता है नेहरू जी क्या थे, नेहरू जी ने क्या किया, ये देश के लोगों को। लेकिन उनको ये भी पता है ये चाटुकार, ये टुच्चा, मैं तो टुच्चा बोलूँगा, ये टुच्चे वाली भाषा है। सड़क के टुच्चे। पप्पू यादव को भी कल बेल मिल गई। कह रहे थे कि कानून का जो है खेल चल रहा है, जबरदस्ती जेल में डाला। देखिए, जबरदस्ती डाला है ये तो कुछ। देखिए, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, हमें जुडिशरी पे विश्वास है,
न्याय मिलता। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था जुडिशरी पे ये हस्तक्षेप ना करे ना तो तब ठीक है, लेकिन जुडिशरी भी डरने वाली नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं हम संपत्ति जब्त करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। अरे ये बेईमान है, ये वक्त की गुजारिश है। पता नहीं सम्राट चौधरी कल रहे ना रहे, वो मंत्रालय चला जाए, सत्ता से चला जाए, दखल को पता थोड़ी है इनका। ये क्या करेंगे? कानून है इस देश में, कानून है, कानून है। ये कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तानाशाही वजह तो नहीं है कि जो भी सरकार से सवाल पूछ रहा है, चाहे नीतीश जी से, सम्राट जी से या मोदी जी से, सबको जेल में ही डाला जा रहा है। एफआईआर दर्ज देखिए अभी लेटेस्ट आपने देखा अमिताभ दास का? हाँ, अमिताभ। देखा ना एक आईएएस आदमी झूठ नहीं बोलेगा। आपको मैं बता दूं, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन वो किया आईएएस का, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो सच्चाई ही सामने रखेगा। इन्होंने उसको भी बंद कर दिया, इन्होंने भट्ट को भी बंद कर दिया था आईएएस को 20 साल। ये तानाशाही करी थी जिन्होंने कई राज खोले। बीजेपी का कहना ये है कि जब आपके पास सबूत नहीं है, तथ्य नहीं है, तो फिर आप गलत आरोप क्यों लगाते? तो इनके पास कौन सा सबूत है? ये गिरिराज का पूछो कौन सा सबूत है? ये क्या सबूत है? ये सड़क छाप आदमी, सड़क भाषा का इस्तेमाल करने वाला आदमी, इसके पास कहाँ से? नेहरू जी के लिए शर्म नहीं आती? नेहरू जी के लिए, अरे शर्म से डूब मर चुल्लू भर पानी में। किसकी बात करते हो? आपका गुस्सा जायज है, लेकिन अमिताभ दास के पास क्या सबूत था? पप्पू यादव के पास क्या सबूत? देखिए उनके पास तो जुल्म किया था। देखिए ना, कोई जुल्म नहीं किया, जुल्म ये कर रहे हैं, वो सच्चाई का साथ दे रहे हैं। सच्चाई को ये दुरुपयोग करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई नहीं छुप सकती, ना ये दबा पाएंगे। अमिताभ दास जो है सच्चा है, जैसे राहुल जी सच्चे हैं। छापेमारी हुई है सर, आज भी छापेमारी। इस छापेमारी ईडी भी कहते सीबीआई कहीं कहाँ नहीं की इन्होंने। मुख्यमंत्री तक को इन्होंने अंदर कर दिया। मुख्यमंत्री क्या कसूर था बताइए झारखंड के, क्यों अंदर करा? केंद्र की एजेंसियों पे भी शक है? कोई केंद्र की एजेंसी है ही नहीं। अब केंद्र की एजेंसी काम करती थी इंदिरा जी के टाइम पे, राजीव जी के टाइम पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। ये तो एजेंसी बिकी हुई हैं, ईडी सीबीआई बिकी हुई हैं। ये दो ऐसे तोते हैं, इनके जहाँ तोतों को भेज देते तोते तो उड़ कर पहुँच जाते हैं वहाँ। लेकिन सर सबका एक ही भाषा, एक ही अल्फाज, एक ही शब्द। अमिताभ दास भी पप्पू यादव की मेरे जान को खतरा है, जेल में मरवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हैं। उनको पता होगा ना, जो आदमी जो सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके झूठे केस में उनको बंद करा सकते हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं। वो तो पुलिस कस्टडी में लोगों को मरवा सकते थे, ये तो कुछ भी नहीं। सर आप लोगों ने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ ही बोलना है। मेरी जब तक अपना काम ना करे, मेरी जब तक जिंदगी है, मैं आरएसएस बीजेपी मोदी के खिलाफ रहूंगा, जब तक मेरी जिंदगी है। लेकिन वो तो काम अच्छा कर रही है ना। कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, देश विरोधी काम कर रही है, देश विरोधी। अमिताभ दास की बात आप कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे पे आरोप लगा दे कि नीट छात्रा में उनका। हाँ बिल्कुल नाम आया, उसने कहा तभी तो उनको अरेस्ट किया गया। वो होगा, सच्चाई होगी ना। उनको पता नहीं अमिताभ दास क्यों, उनको पता सच्चाई, उन्होंने सच्चाई सामने रखी। वो झूठे हो तो डरते हैं, लेकिन वो डरे नहीं क्योंकि वो सच्चे हैं। नाम तो मैं आपका भी ले लूंगा, सबूत तो चाहिए ना सर। मेरी ना सोचे समझे आप आरोप लगा। देखिए मैं अब देखिए मैं यहाँ पे हूँ, घर में मेरे जाके कोई चीज़ें भी रख दें, पुलिस ने छापा मार दी, यही बरामद हुआ, क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? सत्ता का दुरुपयोग का, संविधान के खिलाफ काम करने वाले ये लोग हैं। आप सच्चाई का सामना करो, जैसे राहुल जी सच्चाई का सामना कर रहे हैं, ये भागते हैं। सच के साथ है तभी तो बिहार में जीत रहे हैं ये लोग, तभी तो। फिर आप लोगों यही तो गलत बात है। इलेक्शन कमीशन बेईमान, इलेक्शन कमीशन बेईमान है। बिहार के लोग नहीं चाहते थे नीतीश को, नहीं चाहते थे बीजेपी की सरकार को, बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये इलेक्शन कमीशन बेईमानी है, घुसपैठी है। कहाँ घुसपैठी है मुझे बताओ? 12 साल से इनको कोई घुसपैठी ही नहीं मिल रहा। 12 साल हो गए, ना इनको पुणे में, मद्रास, ना इनको महाराष्ट्र में, ना मध्य प्रदेश, ना राजस्थान, ना बिहार, ना इनको कोई घुसपैठिया मिला ही नहीं अभी तक। तो पप्पू यादव जो बेल मिला, ये सच्चे की जीत है, सत्य की जीत है? सच की जीत है और विपक्ष की जीत है, क्योंकि इन्होंने बड़ा साजिश तो बड़ी करी, लेकिन सच की जीत है। सच सच होता है, झूठ इसलिए निकलते। वो कह रहे थे कि किसी ने नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि नेता के मंत्री हैं, नेता के बेटा है जो मेरी हत्या कराना चाहते थे। देखिए सुन लीजिए, मैं ये जो है उनको बात की करा सकते हैं। सुन लीजिए, राहुल गांधी में जो खून है ना, वो देशभक्ति का खून है। जो इनमें खून है वो गद्दारी का। पूरी टोली लग गई है उनको बदनाम करने में, क्या कहेंगे? जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं होना। सच को आँच गया, सच को आँच गया। कहते हैं ना, राहुल जी का देखिए कितना खूबसूरत नारा है, डरो मत डराओ मत अभय मुद्रा। तो वो सच का है, कुछ भी कर लो, सच सच ही होता है। सुन लीजिए, सूरज चमकता है ना, तो शाम को काले बादलों में उसको काले बादल ले लेते हैं, सुबह फिर उग जाता है। तो इसलिए सूरज की तरह देश में चमकेंगे तो राहुल गांधी, देश उनके हाथों में सुरक्षित है। जय हिंद।